नमस्ते सभी को। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे और सभी लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो नेक्स्ट डे मैं जो 30 तारीख को एक वीडियो बना था, निफ्टी एंड मिड कैप, मेरे चैनल में अपलोड हुआ था। उसमें एक चीज गलती हुआ था, ठीक है। लेकिन पोस्ट मार्केट में कोई थ्योरी गलत नहीं है और कोई चीजें गलत नहीं है, सिर्फ एक मैंने चीज गलत किया था, वो भी क्लियर कर देते हैं। उस दिन मैंने ये किया था कि एक्सपायरी जो लिया था, एक्सपायरी को हमने गलत सिलेक्ट किए थे मिड कैप में। 30 के जगह ये 7 तारीख का एक्सपायरी ले लिया था। इस वीडियो में आपको दिखेगा 30/9/2024 मिड कैप, निफ्टी के लिए नहीं, मिड कैप के लिए बोल रहा हूँ। तो उसमें मैंने देखा, हाँ वो चलती चीजें गलती हुई है, और ये कॉमन करके मुझे बताया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा चीजों को, क्योंकि कभी कभार गलती होती है। अगर गलती हो गई है तो उसको ठीक करने का जिम्मेदारी मेरी भी है, ठीक है। अब इसमें गलती तो सिर्फ हुई थी कि एक्सपायरी को सिलेक्ट करना मैं गलत कर दिया था, किसी कारण दिमाग से निकल गए। लेकिन मार्केट जो चला, जिस हिसाब से चला, जो थ्योरी था वो सेम ही है। तो उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मार्केट उस हिसाब से नहीं चला। और बहुत बड़ा गलती कर दी मैंने, जो कि नहीं करना चाहिए था। ऐसे तो लाइव मार्केट है नहीं, फिर भी करना चाहिए। ये देखिए, उन्होंने किया था, अरविंद जी, अरविंद जी ने कमेंट करके ये बोला था कि 7 तारीख को अक्टूबर को ये पोस्ट मार्केट मैंने गलत डाल के इसको 30 तारीख को करना था, लेकिन मैंने 7 अक्टूबर को कर दिया था। यहाँ पर जो कि आप एलटीपी पे जब कर रहे थे, इसमें आपको दिखाते हैं 13,300 पे, और रेजिस्टेंस भी 13,000। ये देखिए, इतना जल्दी नहीं कर पाए, 9:20-15 पे तो पूरा ऊपर तक जा। ये देखिए सपोर्ट 13,000। तो इस वीडियो में आप जाके देख भी सकते हैं। मेरे को चलाने की परमिशन नहीं देगा, क्योंकि मेरे को कॉपीराइट लग जाए मेरा खुद का नहीं चलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में बातचीत किए थे, जो भी देखे थे इस वीडियो को भी देखे थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मार्केट एज यूजुअल जितना चलना था, जैसे हिसाब से सिनेरियो बताया, जैसे चलना था उतना ही चला है। फिर भी मैं एकदम जहां से ट्रेड बना थे, जो यहाँ से ट्रेड बनाने की पहले बात करी थी, 10:05 लास्ट में जाके देखिएगा, ये वाला वैल्यू हम लोगों को एक्सेस दिया था, तो यहाँ से पुट का ट्रेड बना था। ये वाला पकड़ नहीं पाए थे। ये सब कुछ बताया, जो भी था ठीक ठाक है। जो शिफ्टिंग मैंने बताया 13,200 से 13,000, आपका क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट, सब शिफ्टिंग सब कुछ सेम था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आपका सिर्फ गड़बड़ी नहीं था, सिर्फ आपका एक्सपायरी मैंने चूज कर ली थी गलत, 7/10 का, ठीक है। लेकिन एज यूजल सपोर्ट उसी हिसाब से शिफ्टिंग हुआ है, उसी हिसाब से ये आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस दिन 13,200 से लेकर 13,300 तक ही सपोर्ट शिफ्टिंग किया था, फिर 13,000 से 13,300 रिवाइज कर दिया मैंने। एक बार दिखा देते हैं। तो देखिए, मार्केट लगभग हम लोग खड़े हैं 10:05 पे, और 30 तारीख में एक्सपायरी जब मिड कैप की था, तो 10:05 का कैंडल देख सकते हैं कितना हाई लगाया। एक बार रिवाइज कर देते, फिर आएंगे आज का बैंक निफ्टी, निफ्टी जो भी बोले उसके डिस्कार्ड्स में। तो 13,361 का हाई लगाया था, जो कि ये ट्रेड मैंने यहाँ से पुट के किए थे, ठीक है। और 13,361 क्या मार्केट के हिसाब से वो लगाना चाहिए था। तो देखिए, 10:05 पे हम लोग 9 मिनट 5 मिनट पे बोले, तो हम है यहाँ पर। और तब मार्केट का कंडीशन क्या था, सपोर्ट 13,000 से वापस लौट गया। अगर फिर इसको हम एक बार 9:15 पे को दिखाएं, तो सपोर्ट कहाँ है, 13,300 पे है। तो 13,300 से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पहले ही वो 200 से ही 300 आए हैं, तो बुलिश कंडीशन बनाया, ठीक है। फिर जब 10:05 पे मैंने ट्रेड लिया, वो फिर से सपोर्ट भाग गया था, उसी कारण से ले पाया, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा वैल्यू भी दिया था, चलिए वो भी दिखाते। तो हम चले जाते 10:05 पे, और 10:05 पे 6 मिनट पे मार्केट ने देखिए सपोर्ट दोबारा पीछे चला गया।
तो अगर सपोर्ट पीछे भाग गया है, रेजिस्टेंस वही खड़ा है, तो मार्केट में क्या होगा, बेयरिश प्रेशर डालेगा। कि सपोर्ट पीछे टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, दोबारा जहां था वही लौट गया है। या तो यहाँ पर 75%, तो कम से कम मार्केट को 241 तक गिरना है, कम से कम 241 तो गिरना ही गिरना है। और ज्यादा से ज्यादा जहां तक येलो कलर, उससे एक डायवर्जन एक्स्ट्रा, मतलब 219 तक। 219 तक मार्केट को आप ले सकते हैं, 219 तक, यहां तक देखिए, ये वैल्यू पूरा लगाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। फिर भी एक डायवर्जन पहले भी बुक कर लीजिए, बहुत बड़ा है क्योंकि हम लोग अगर यहाँ से पकड़े पुट का ट्रेड, तो ऑलरेडी हम लोग एक ही कैंडल पे तो यहाँ पर दिया 84 पॉइंट, और यहाँ तक भी पकड़े हैं तो भी 120 पॉइंट, उतना नीला ही नहीं होता है, लेकिन मिल गया फॉकट में। अच्छा, ये क्या फॉकट में मिला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हम लोगों को सही एंट्री के मौका मिला था, एक्स्ट्रा ऑफर मिला था इसी कारण। तो उस समय मार्केट में कितना गया था, मार्केट कैंडल का हाई देखिए। हमको चाहिए था यू आर थोड़ा रिक्सी, मतलब मॉडरेट होता है, और यू आर +1, 13,336 सेफ होगा मेरे लिए। तो 13,336 का 10 बजकर 5 मिनट का 6 मिनट का वैल्यू है कितना हमारा, यू आर +1 13,336। ध्यान से देखिए, 13,336। तो 13,336 पे अगर मैं एक लाइन लगाऊं, तो बनता कहाँ है, ये वाला लाइन बनता है। तो मुझे उससे भी एक डायवर्जन एक्स्ट्रा मिला, यही मैंने बताया था उसी वीडियो में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरा जो एंट्री था वो सही था। मैं जब वीडियो शूट किया, उस समय मैंने गलती से उसको एक्सपायरी गलत डाल दिया, सिर्फ इतना ही बात है। नहीं तो एंट्री हम लोगों को 26 पॉइंट ऑलरेडी ऑफर में मिल रहा था, सही है ना। तो यहाँ पर एंट्री किया हम लोगों ने, और बेहतरीन ये सपोर्ट पीछे जाने की रीजन से हम लोगों ने इस ट्रेड को बुना पाया। ये देखिए, चलते हैं आगे। 2,696, मतलब नीचे आ गया मार्केट 296। 296 के मतलब मार्केट चल रहा है, 296 के मतलब मार्केट चल रहा है देखिए, 200, फटाक से एक ही कैंडल में 296 आ चुके हैं, मतलब ये वाला वैल्यू के आसपास। फिर उसी कैंडल में 10 बजकर 10 मिनट तक, 10 बजकर 10 मिनट तक, 8 मिनट, 9 मिनट, 96, 307, वो नीचे लो लगा के आया ऊपर से। तो देख सकते हैं 314, 306, 307, 296। तो ये भी वैल्यू पकड़े, तो भी आप प्रॉफिट में ही है। 296 का मतलब ये वाला लाइन, सही है ना। तो आप यहीं से इतना प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो इतने सारी बातें, फिर भी पूरा वीडियो उसके बारे में बाद में जितना भी है सब कुछ तो बोला गया है उसी वीडियो में, तो इसमें और कंटिन्यू नहीं करते। तो ये अरविंद जी के लिए स्पेशली मैंने फास्ट ही वीडियो में ये चीजें क्लियर कर दी। और आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये चीजों को देखा और लिखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, तब भी जाके ये क्लियर कर पाया, और मेरा गलती को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आज के मार्केट में चलिए बातचीत करते हैं। आज के मार्केट में चलते हैं हम लोग। आज का मार्केट में, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। कारण क्या था? बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का कारण ये था कि काल मार्केट बंद है। तो काल अगर मार्केट बंद है, तो बैंक निफ्टी में तो एक्सपायरी होगा ही होगा आज। क्यों होगा? उसका भी कारण होता है। तो बैंक निफ्टी 1/10/2024 का एक्सपायरी डेट है, तो दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर दिया गया है। तो 1/10 आज तारीख था, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज हो गया। अच्छा, निफ्टी की बात करें तो पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी कैसा मार्केट आज परफॉर्म किया, कैसा चला, क्या कोई ट्रेड मिला था, तो उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, सही है ना। तो आज का मार्केट निफ्टी, जो कि हम लोगों का पसंदीदा सेक्टर है, सही है ना।
तो मार्केट हिस्ट्रिकल डाटा खोल लेते हैं, जो हम लोगों का डेली का काम है। सही है ना। 2024 वाला वर्जन में कभी कभी हिस्टोरिकल चलाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनमें बहुत सारा कामें चल रहा है। फिर भी एक बार चलाने की कोशिश करूंगा, अगर ठीक ठाक वैल्यू दे रहा है तो देखने की कोशिश भी करेंगे आज। ठीक है ना। एक्सपायरी 3/10 का है। 3/10 का एक्सपायरी है, ठीक है। बार बार गलती नहीं करना है ना। एक तारीख का मार्केट है, कर दिया सिलेक्ट। अब इसमें कर देंगे हम लोग प्ले। अच्छा, अब इसको हम कर देंगे पॉज। अब आ जाएंगे पुराना वालों में। पहले हिस्ट्रिकल यहाँ पे अच्छे से पता चलता है। तो 9:15 पे फिल्टर अगर लगाया हमने तो मुझे दिखाई दे रहा है 25,800 पे सपोर्ट खुला है। 25,800 पे। और रेजिस्टेंस 26,000 पे खुला है। वीक टू और बॉटम है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, कुछ तो कुछ होने देंगे। मार्केट कहाँ चल रहा है? 891, 25,891। 25,891 के मतलब मार्केट फांसी कैंडल में ये वाला ये हाई लो लगाया, तो 25,905 के आसपास। ठीक है। 25,908 के आसपास, 908 के आसपास। 17, 18। ये वीक टू आर बॉटम बना है, ये देखिए, ये भी वीक टू आर टॉप बनाया, ये वीक टू आर बॉटम आया, तो दोनों से खींचाता नहीं। क्या ट्रेड नहीं हो पाएगा? 9 नंबर सिनारियो। क्या होगा? ट्रेड नहीं ले पाएंगे। 9 नंबर सिनारियो, एक साइड कुछ होना पड़ेगा, तब जाके ले पाएंगे। चलिए, 9:19, 9:20, 9:21। रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया, सपोर्ट बॉटम टू टॉप शिफ्ट हो गया। चलिए, तो इस कंडीशन भी में भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम टॉप, एक्सट्रीम बॉटम, एक्सट्रीम टॉप अगर मिलता है तो कर सकते हैं। लेकिन उसमें रिक्स होगा। कैसा रिक्स होगा, उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। रिक्स ये होता है, मान लीजिए अगर 903 में मैंने एक पुट का ट्रेड इनिशिएट किया, और ये WTB वाला परसेंटेज घट गया, मुझे मुझे मतलब ये वैल्यू मुझे मिला, तो मैं अगर ये पुट का ट्रेड लिया और ये वैल्यू घट गया, तो ये मार्केट यहां तक, हालांकि यहां तक भी चढ़ सकता है। और 94% इसमें शिफ्ट होने में कितना ही टाइम लगेगा। और ये करता भी है, जबकि मार्केट अगर बुलिश कंडीशन बनाना होता है तो मार्केट में ये भी करता है। फटाक से ये तोड़ देगा यूआर को, फिर UR+1, तब तक ये शिफ्ट भी हो जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा, आपको निकालने का मौका भी नहीं देगा। निकालने का मौका भी नहीं देगा, ऐसा भी चलता है। चलिए, मैं ये 2 मिनट का, 2 मिनट भी नहीं, हाफ मिनट का एक ब्रेक लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, फिर आगे जाके बातचीत करते हैं। चलिए, आज करेंगे ढेर सारी बातें, बेफिक्र रहिए। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हमने टॉप से एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर दिया, मेरे पास 6 ये अवेलेबिलिटी होता है कि अगर ये अचानक गायब हो गया, इसका परसेंटेज डिक्रीज होने लगा है, तो मार्केट ऊपर चलने लगा। तो इसीलिए 9 नंबर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की 9 नंबर सिनेरियो में ट्रेड करना मना है। 9 नंबर सिनेरियो पे ट्रेड करना मना है। सही है ना। ये आपको एक बार समझा देते हैं, बहुत लोग तो जानते ही हैं। ये देखिए, दबाव डाल रहे ऊपर की तरफ, ये दबाव डाल रहे नीचे की तरफ, मतलब 9 नंबर सिनेरियो हुआ ना। फिर से दिखाता हूँ।
ये किधर दबाव डाल रहा है, ये दबाव डाल रहा है नीचे की तरफ, सॉरी सपोर्ट ऊपर आए हैं तो इसका परसेंटेज डिक्रीज होगा, तो इसका प्रेशर किस तरफ रहेगा, ये डिक्रीज होगा, तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर रहेगा, इस तरफ। सही है ना। और ये वाला अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, फट जाएगा ऊपर की तरफ। तो 9 नंबर सिनेरियो पे कुछ भी हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए हम लोग यूएस माइनस या तो यूएस से लिया, तो वो भी हो सकता है ये दोबारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, और ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो मार्केट यहाँ से नीचे और फॉल कर जाए यहाँ तक, फिर फॉल कर जाए यहाँ तक, फॉल कर जाए। तो दोनों में ही रिस्क अवेलेबिलिटी होता है। हमें करना क्या है, हम कर सकते हैं एक ही चीज, या तो रिस्क ले या तो छोड़ दे, या तो रिस्क ले या तो छोड़ दे, एक या तो एक सिनारियो का वेट कर ले, चाहे ट्रेड मिलेगा या नया मिलेगा, वो बात की बात है। तो चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। सिनेरियो ऐसे ही बना रहा है अभी भी। मार्केट 892, मतलब लगभग आपको आपका यूआर के पास खड़ा है। ठीक है, लगभग यूआर के पास मार्केट खड़ा है। किसी ने रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है तो देखिए, अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है। तो हालांकि मेरी बात बोले तो मैंने पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था, ये मेरी बात बोल रहा हूं मैं। मुझे रिक्सी लगा तो मैंने नहीं किया। हाँ, कर लेता, कब कर लेता, अगर ये वाला परसेंटेज गायब हो जाए तो भी मैं कर लेता। क्यों, इसलिए कर लेता, WTB है, इसका परसेंटेज गायब है, तो कर लेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। मैं तो नहीं करता हूँ पर्सनली। तो ये परसेंट, ये चीजें कब तक बरकरार रहा, ये सिनारियो कब तक बरकरार रहा, मार्केट है उसमें तो इससे नीचे आगे पीछे कर रहा है, गिरा है मार्केट, ये दिख रहा है कि मार्केट गिरा है, मार्केट गिरा भी है। सही है ना, गिरा भी है, तो क्या कर सकते हैं? ये सिनारियो नया वाला बचा के देखते हैं कितना बजे तक ये चला है। फोरेक्स स्प्लिट में देखिए, इसको हिस्ट्री का ठीक ठाक दिखाता है कि नहीं दिखाता, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। 890, ये देखिए, ठीक है। 25,900, मतलब 25,917 यूआर के पास चल रहा है, यहाँ पर WTT, और यहाँ पर ये वाला WTB नहीं दिखा रहा है। यही दिक्कत हो रहा है बीच 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 में, ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ये वाला 88%, शायद ये नहीं दिखा रहा है। 25,800 में ये दिखाया अभी, 25,800 में। ठीक है, तो कंटिन्यू चलते हैं मार्केट में, कंटिन्यू चल रहा है मार्केट में, मार्केट में गिरावट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक सिनेरियो का अगर वेट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, सिनेरियो बदला नहीं, किसी ने मान लीजिए ऊपर से वाले किया, मार्केट में गिरावट आया, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। लेकिन कंडीशन ऐसा है कि हम लोग इसमें लेने के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होगी मेरे हिसाब से। ये देखिए मार्केट चल रहा है 9:19। इसके टिक बाय टिक ना करके 1 मिनट पे करते हैं, नहीं तो ये दिन कट जाएगा। 9:18 19। ठीक है, तो लगभग यूआर पास क्या है। हालांकि मैं इसमें भी एक पुट का ट्रेड करता हूँ। किस कंडीशन में करता हूँ, ये जब राइटर बढ़ा है ना, उस कंडीशन में अगर यूआर +1 मिल जाए, 958, 958, ये वाला वैल्यू मैंने लाइन खींच के रखा था, अगर मिल जाता 952 भी, तो मैं एंट्री मारता जरूर। लेकिन मौका नहीं मिला, चले गए मौका हाथ से। क्योंकि ये येलो कलर कभी भी आ सकता है। अब यूआर से 915,
वो भी नहीं मिल रहा है, जबकि इसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ था। अब सपोर्ट फिसल गया। एक बार पॉज करते हैं। सपोर्ट देखिए 25,800, 800 पे है अभी, 25,800 पे। तो 900 से ये 800 पे फिसल गया। क्या कंप्लीट शिफ्टिंग हुआ है? हाँ, कंप्लीट शिफ्टिंग हो चुका है, क्योंकि इस पर 27,000 बोले। अब यहाँ पर आप एक टॉप से बिकवाली कर सकते हैं। अगर अच्छा खासा आपको एक टॉप मिलता है तो बिकवाली कर सकते हैं। ऐसे तो सेफ आपका वही होगा, कम से कम यूआर। इस कंडीशन मार्केट में अगर सपोर्ट फिसलता है तो यूआर आपके लिए सेफ हो जाता है। यूआर +1 कभी कभी लगाता है, वो तो एकदम सेफ जगह है, वो अलग बात है। लेकिन आज के मार्केट में अगर 856 आपको मिल जाए, ये वाला वैल्यू नहीं, 808 का, तो इसमें मॉडरेट बनेगा। और ये वाला 856 तो सेफ बन जाएगा। 856। ठीक है। अच्छा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की अगर बात करें तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितने बजे होने वाला है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने वाला है लगभग लगभग 12:30 बजे के बाद। ठीक है, 12:30 बजे के बाद। अब 12:30 बजे के बाद अगर हम लोग को यूएस में जो कि हाल ही में आजकल कभी कभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन काम नहीं कर रहा है। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर काम नहीं कर रहे, हम लोग हमेशा यूएस अगर बहुत मजबूत नहीं होगा, टॉप टू बॉटम शिप नहीं होगा, तो यूएस से उस दिन देखेंगे, नहीं तो यूएस माइनस से ही हम लोगों को सोचना पड़ेगा अभी। क्योंकि कुछ दिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं चल पा रहा है। कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। जैसे कि आज चला है, थोड़ा बहुत आज चला है, मैंने बनाए हैं, रिस्क लिया। हर रोज नहीं चलेगा, इस हिसाब से ही लिया, थोड़ा बहुत रिस्क लिया। मान लेते हैं 4 लॉट से करते हैं, तो 2 लॉट से किया। जाए तो जाए, एक ऐसे लगा के छोड़ देंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं बिकवाली के बारे में। यूएस माइनस मिलेगा, वहां से एक रिवर्सल भी आता है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप उतना रिस्क मत लीजिए, क्योंकि टॉप से बॉटम पर आए हैं। अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के टाइम हम लोगों को मिलता है तो देखेंगे, ऐसा ही सिनेरियो बना रहा तो। ठीक है। अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, तो यूएस माइनस मिलेगा, तो एक रिवर्सल आना चाहिए मेरे हिसाब से, एक डाइवर्जन का रिवर्सल आना चाहिए। 808 तो नहीं चलेगा उस हिसाब से, इस वैल्यू में तब मिलेगा जब मार्केट नीचे गिरेगा, तो इसमें एक वैल्यू आएगा। वहां तक एक डाइवर्जन बुक करके छोड़ देंगे। एक छोटा रिवर्सल 20-30 पॉइंट का रिवर्सल लेके हम लोग मार्केट से निकल जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, उस कंडीशन तो तब देखेंगे। अभी हाल ही के लिए मुझे चाहिए कितना? 808। थोड़ा थोड़ा मॉडरेट होगा। और सेफ 856, मतलब 95% सेफ बोल सकते हैं 856 का वैल्यू। तो 856 का मार्केट चल कितना बजे है? 11:18। 11:18। तो 11:18 मतलब लगभग लगभग आपका 11:18 देखिए आपका। 11:18 मतलब ये वाला मार्केट चल रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखिए, यूएस माइनस को तोड़ के एक डाइवर्जन और भी आए हैं, क्योंकि सब ये एक्चुअल में तो ये न्यू यूएस है ये। और यूएस माइनस ये होगा, ये पुराना दिन का यूएस था। सही है। तो यहाँ से हम लोग, मैं क्या, अगर कोई सोचा है तो गलत है। 11:10 पे गलत है, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है, नेट नहीं बनता है। फिर 12:15 पे, 12:15 पे, तो 12:15 पे अगर हमने, ये देखिए टॉप लगाया था एक, लगभग इसका 852 का वैल्यू था। तो ये किसी ने भुनाया है? ठीक ठाक है, बेयरिश मार्केट है। तो देखेंगे वहां पर जाके कोई रिस्क था मेरा, एक बार ट्राई करेंगे देखने के लिए। 12:15, सही है ना? सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना था? 12:15 पे। और हम लोग वैल्यू की बात करें तो 834 है, और हमने क्या बात बोली थी? 856 का वैल्यू। ठीक है। उस टाइम वैल्यू घट गया होगा। तो चलिए चलते हैं इसको लेके 12:15।
35 मिनट पे, जो कि एक टॉप लगाया था। हालांकि ये ट्रेड मैंने किया और इसके अलावा भी और एक ट्रेड किया। ये देखिए रेजिस्टेंस फिर से टॉप से बॉटम पर शिफ्ट, बॉटम टॉप ही कर रहा है ना इस समय, फिर से बॉटम पर शिफ्ट। सपोर्ट तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है नीचे की तरफ, बेरिश पे साथ तो ऑलरेडी है। 12 बज, सॉरी सॉरी, रुक जाइए, 12 बजकर 41 मिनट हो चुका है, 31 मिनट। और इसका हाई था कितने बजे? 12 बजकर 20 मिनट, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसको लिए हम लोग थोड़ा पीछे आएंगे, 12 बजकर 15 मिनट के आसपास जो हाई लगाया, 831, 836, कितने बजे का हाई है ये? और एक बार देख लेंगे, 12:20 पे। ठीक है, 12:20 पे, 12:17। इसको अब करते हैं टिक बाय टिक और प्ले करते हैं। भाई साहब को क्या हो गया, 9 बजकर 15 मिनट पे चले आए। 12 बजकर 20 मिनट, यहीं पे चेंज कर लेते हैं, उतना जल्दी क्या है। 12 बजकर 20 मिनट, सबमिट, प्ले, पॉज। 12 बजकर 20 मिनट, तो 12 बजकर 20 मिनट के देखिए 853 का हाई लगाया। ठीक है, तो ये वाला ब्रेकआउट हुआ। अब इस वैल्यू के ऊपर आने वाला था 842। मार्केट कितना हाई लगाया? 832 का। सही है ना? तो ये वैल्यू 849, 42 के पास दिखा रहा है, 842 दिखा रहा है, मतलब आपका देखिए वैल्यू घट गया था। इसमें कभी कभी छोटा लाइन लगाना पड़ता है, और इतना रिस्क तो आप ले ही सकते हैं ना। बेयरिश मार्केट में इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। कितना पॉइंट का रिस्क है? 8 पॉइंट का। सही है ना? 8 पॉइंट, उससे पहले एंट्री मार ही सकते हैं बेयरिश मार्केट में, और मौका शायद ना मिले। मैंने तो मारा था, मैंने मारा था। और देखिए अब मेरा बुकिंग कहाँ होगा, सबसे बड़ी बात। अगर ये वाला वैल्यू जब तोड़ा होगा, करते हैं प्ले, ऊपर वाला हाई लगाया, और मेरा बुकिंग कहाँ होगा? अगर एक डाइवर्जन बुक करना है तो 795, और 795 छोड़िए आप, 746 तक भी ये ट्रेड को ले जा सकते हैं, 746। तो देखिए 746 तक आया था क्या? ये देखिए 746 लगभग आपका मिल गया इतना। यहाँ पर इस लाइन पे ही तो आपको ट्रेलिंग बुक कर देना है ना। तो आपको कितना पॉइंट मिला यहाँ से? आपको देखिए 70 पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, 71 पॉइंट। सही है ना? तो यहीं पे बुक कर लीजिए ना, ये वाला वैल्यू में। 30 पॉइंट ऑप्शन में काफी होता है, तो हम लोग तो 40, 70 पॉइंट मिल रहा है। और क्या चाहिए? दो डाइवर्जन हुआ ना यहाँ से, एक, दो डाइवर्जन। तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? दो डाइवर्जन ही कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर ये वाला वैल्यू तो आराम से मिलेगा 795 का। और आप यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर आपको आके सपोर्ट बेहद मजबूत है। इस कारण से यूएस माइनस के बारे में सोचेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। ऑलरेडी हम लोग को दो डाइवर्जन मिल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बुक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मान लीजिए उस टॉप से कर लिया, ट्रेड को इनिशिएट कर देते हैं 2x स्पीड, और करते हैं इंतजार इसका ब्रेकआउट का और इस वैल्यू के आसपास आने का। पुट का ट्रेड चल रहा है, मॉडरेट पुट बोल सकते हैं इसको।
जो बहुत एक्सपीरियंस है वो सेफ भी बोलेगा, क्योंकि इससे ऊपर मिलेगा नहीं। सपोर्ट बॉटम से टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस बॉटम टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, कितना टॉप मिलेगा आपको? कभी कभार थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। चाहिए ना। हम लोगों का ट्रेड अभी भी बरकरार है। कितना बजे? टाइम चल रहा है 12:21:25। और ये ट्रेड कंप्लीट हुआ कितना, 12:30 पे। ठीक है, 12:30 पे। चलिए इसको 3x कर देते हैं। 12:30 पे ये वाला ब्रेकआउट होगा तो एक बुकिंग आएगा मेरे लिए, पी का ट्रेड। और एक इस वैल्यू के आसपास, इसको ब्रेकआउट होने के बाद 12:22, 827:25। एंट्री कहाँ पे था हम लोगों का? लगभग 838 से था। सही है, 838 से था। अब चल रहा है कितना? 824:25। नुकसान तो नहीं हो रहा है? सही है ना। 8-10 पॉइंट नीचे ही हम लोग। 12:23, 24:25, 795 एक टारगेट है। थोड़ा ट्रैक ड्रैग डाउन किया नीचे की तरफ मार्केट। प्रॉफिट चला। 21, 23, 22। ये बहुत जल्दी दे देता है, लेकिन ये WTT का कारण से ये थोड़ा रुक रुक के दिया। ठीक है ना, ये वाला नहीं होता, फटाक से गायब हो जाता वैल्यू। तो ये फटाक से टारगेट दे देता है, थोड़ा ये हचके से हट करके दे रहा है मतलब। ये जो वीक टू आर टॉप बना हुआ है इसका थोड़ा ऊपर की तरफ खींचा हुआ है ना। अब राइटर प्रेशर डाल रहा है तो उसके हिसाब से नीचे आ रहा है मार्केट। चलिए 809, 12:25 पे। 801। ये देखिए यहाँ पर योलो कलर। अब मेरे लिए इस वैल्यू तक और भी सेफ हो गया, क्योंकि यहाँ पर येलो कलर मतलब और भी 42 प्रेशर, और भी 42 प्रेशर। ठीक है। इस समय अगर आप सोच सकते हैं तो इस वैल्यू पे भी बुक करके निकल जाइए। 800 पे दे दिया आपका। नहीं सॉरी, लगभग 796 है। स्पाइक में दिया होगा, फिर दिख जाएगा, फिर दिख जाएगा। 799, 795, 747। ये ब्रेकआउट होना चाहिए। मैं स्लो स्पीड पे इसलिए करके रखा हूँ कि आपको ताकि दिखे चीज को, इस चीजों को देखे आप। देखिए 85%। WTT का परसेंटेज गायब हो गया। सही है। अब WTT का परसेंटेज गायब हो गया, WTB बन गया, तो मार्केट को नीचे ही आना है। प्रेशर नीचे की तरफ ही है। राइटर अच्छा खासा है। ठीक है। 12:28। लगभग ये अभी तोड़ने वाला है, लगभग इसी टाइम पे। और आप बोलेंगे तो ये एक मॉडरेट सेफ वैल्यू बन गया है ये। तो आप जहां से लिए उससे भी ऊपर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए 799 का लो लगाया है। 96, 99, 98, 94, ये ब्रेक डाउन। पॉज करते हैं। एक बार ये ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर आपका एक, ये वाला नहीं, ये वाला ब्रेक डाउन हुआ, देखिए एक बार। ये देखिए ब्रेक डाउन हुआ।
799, मतलब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है 799 तक। 799 तक मतलब कितना पॉइंट आपने कैप्चर किया यहाँ से? 799 मतलब ये वाला 41 पॉइंट, 41 पॉइंट आपने कैप्चर ऑलरेडी कर ली है। आप चाहते हैं यहाँ से ट्रेलिंग लगाए तो ट्रेलिंग लगा सकते हैं, चाहे तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के रुके रह सकते हैं। 10 पॉइंट आगे एसएल करके मतलब काटे तो मेरे को कुछ प्रॉफिट दे के जाए, और वहां पे ट्रेल करके इसको आगे लेके आ सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट क्या होगा? जबकि ये डब्ल्यू टी बी बना है, तो आपका टारगेट मैक्सिमम 754 तक, मैक्सिमम 754 तक। ऐसी तो बीआरएस मार्केट में यहाँ तक भी गिर सकता है, मुझे उतना नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभार सपोर्ट यहाँ पर आके 100% है, 100% है, तो मार्केट में रिवर्सल भी आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग 754 तक लेंगे। ठीक है, और कर देते हैं पहले। 748 तक। 12:30 पे 748 तक यहीं पर दे दिया, ये आपको दिखाई नहीं देगा। 768, 768, 63 का लो कैंडल लगा दिया। 40 मिनट तक शायद दिख सकता है, 40 मिनट तक। 792, 91, 90। और फास्ट कर देते हैं। 88, 89, 89, 90, 90, 89, 90, 87, 89, 87, 86, 82, 80, 79, 70। 756 बोला, 756। ठीक है। 755 बोल रहा है। 60 पास, 60 तक ठीक है। 60 65 तक बुक कर लेना चाहिए, या तो ट्रेल कर दीजिए। ये देखिए 760, 660 दिख गया। 760 से 660 दिख गया था। वहीं पर इस ट्रेड को खत्म होता है, वीक पे वो ट्रेड खत्म होता है। सही है। वहां से ट्रेलिंग करके भी आप बुक करके लेके आए हैं, या तो वहीं पे आपने बुक कर लिया, स्पाइक में ही दिया था। ठीक है, तो ठीक है। उसमें आपको दो ही कैंडल में मिला था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है ना, ये वाला वैल्यू यहीं पे आपको 765 पे बुक कर लेना चाहिए था। अब यहाँ से नहीं बुक किया तो बहुत बार आपको मौका दिया है, बहुत बार मौका दिया है बुक करने का, वो भी देख सकते हैं कैंडल पे। चलिए उसके बाद क्या? उसके बाद टाइम कितना हुआ? ये समय जब हो रहा है 12:55 पे। अच्छा, मार्केट कहाँ पे खड़ा है? एक ट्रेड मैंने और भुनाया था। यहीं पे जब हमने पुट का ट्रेड बुक कर लिया, और 12:34 मतलब हम लोगों को, मैंने क्या बोला था कि लगभग हम लोगों को स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 12:30 के बाद बनेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या था? ये फिर से टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ था, लेकिन फिर भी अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है, रेजिस्टेंस साइड फिर भी बना हुआ है। और सपोर्ट क्या है? मजबूत है, सपोर्ट मजबूत है। अगर आपको ये वाला वैल्यू मिलता है 708, तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो यहां से एक छोटा लॉट का, छोटा एसएल लेके एक ट्रेड बना सकते हैं। एक रिवर्सल यहां से आना चाहिए। कहां तक? हम लोग ज्यादा से ज्यादा 804 तक, या 851। अगर बहुत जल्दी दे दिया 851, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। या तो 804 तक ले सकते हैं। सही है। तो मान लेते हैं हम लोग, ये कितने बजे? 12:30 के बाद है। तो हम लोग मान लेते हैं ये सपोर्ट वाला वैल्यू से
सपोर्ट वाला ये वाला वैल्यू से 12 बजकर इस कैंडल पे किसी भी कैंडल पे किसी ने अगर एंट्री लिया स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मान के, तो एक डायवर्जन लेके निकल जाएंगे, एक डायवर्जन लेके निकल जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया तो मेरा बुकिंग होगा 804 पे, सेफ बुकिंग। ठीक है, कर देते हैं पहले। 805 का वैल्यू, 807 का वैल्यू, ऊपर के लिए वैल्यू बढ़ा 807 पे, 806 पे। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया है, मान लीजिए मतलब मैंने किया था, अगर किसी ने लिख लेके किया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो जब ये ब्रेकआउट आएगा मेरे को तब जाएंगे। ये अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो 5-10 पॉइंट का सेल ले सकते हैं, 10 पॉइंट का सेल, और निकाल सकते हैं हम लोग, भाग जाएंगे। लेकिन सपोर्ट अभी कोई WTB होते हुए नहीं दिख रहा है, यहाँ से मार्केट को पलटना चाहिए। अब देखते हैं। सपोर्ट स्ट्रांग यहाँ पर आके स्ट्रांग हुआ है तो एक रिवर्सल, एक डायवर्जन तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रेड करते हैं रिवर्सल प्राइस को ही। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा LTP में रिवर्सल वैल्यू को ही ट्रेड करते हैं। अगर कोई सोच रहा है टॉप से भी वाली करना है तो भी तो टॉप कहाँ है, 809, उसको कम से कम इंतजार करना चाहिए। या और सेफ जाना है 852 तक, जान सेफ इंतजार करना चाहिए। सही है ना। तो किसी भी तरह सोच लीजिए, आप ये ट्रेड भी कर सकते थे। क्या टारगेट दिया, देखते हैं। इसको ब्रेकआउट होना पड़ेगा। देखिए ऊपर के लिए वैल्यू 12 है, 806, 810 दिखा रहा है, जो कि 805 था पहले। 811 देखिए, बीच बीच में बढ़ रहा है घट रहा है, फिर भी आपको लगभग ये ब्रेकआउट होने के बाद ही आपको इसको या तो इसके आसपास आने से ही छोड़ देना है। 12 बजकर 41 मिनट हो चुका है। चलिए, मैं प्रॉफिट में ही हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन लॉस में नहीं हूँ। ठीक है, चाहे बोले कॉस्ट टू कॉस्ट, चाहे बोले प्रॉफिट, चाहे कुछ भी बोले, लगभग हम लोग हैं। एक छोटा मोटा रिस्क लिया है। अब देखते हैं, या तो गेन होगा या तो एसएल जाएगा। और स्ट्रिक्टली एसएल लेना है, 10 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट स्ट्रिक्टली एसएल लेना है, उससे नीचे नहीं जाना है। क्योंकि आज मार्केट में बेयरिश प्रेशर है, इसमें स्ट्रिक्टली काम करना होता है, स्ट्रिक्टली एकदम ही। मार्केट में ये कितने बजे दिया देखा, 13 बजकर 25 मिनट पे, 13 बजकर 25 मिनट पे, 1 बजकर 25 मिनट पे दिया है। इंतजार करते हैं। बाइंग प्राइस के आसपास से ऊपर ही हम लोग 2-5 पॉइंट हमेशा रहे हैं, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहे हैं। कभी उससे नीचे मार्केट फिसला नहीं है। अच्छा, स्टेट से कब एग्जिट भी करना है, एग्जिट प्लान भी तैयार रखिए। एक तो एसएल जाएगा, कब जाएगा ये, अगर डिक्रीज होने लगा परसेंटेज, सॉरी इंक्रीज होने लगा बहुत तेजी से, तो भी हम लोग इस स्टेट से हट जाएंगे। क्योंकि ये येलो कलर गायब हो जाएगा तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं रहेगा, ये भी याद रखिए। 12 बजकर 47 मिनट। परसेंटेज उतना तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बने हैं, सपोर्ट भी अभी भी मजबूत है। वाई वॉल्यूम एंड वाई ओपन इंटरेस्ट दोनों का सपोर्ट है। ठीक है, फिर भी याद रखिएगा हम लोग एक रिक्सी ट्रेड में बैठे हैं, ये वाला रिक्सी ट्रेड में बैठे हैं। तो हमें स्ट्रिक्टली एसएल भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। मार्केट हो चुका है 12 बजकर 50 मिनट, ऊपर के लिए भैरू बार रहा है, जो कि अगर कॉल के ट्रेड में है तो उसके लिए अच्छा बात है। 12:51, 807 का टारगेट, 6 का टारगेट लगभग।
ये ट्रेड बहुत लोग करते हैं, तो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के देख के और एक्सट्रीम बॉटम भी सोच सकते हैं। वीकली सपोर्ट के आसपास भी था, वीकली सपोर्ट के आसपास भी था। 25,938। वो 755, मतलब थोड़ा नीचे ही है, थोड़ा नीचे है। वीकली बॉटम ये होना चाहिए, यहाँ से मार्केट को रिवर्सल आना चाहिए। बहुत सारा कंडीशन है इसमें। लेकिन उल्टा ट्रेड भी बोल सकते हैं इसको, तो सावधानी हमेशा रखना पड़ता है। चलिए, 12:55 हो चुका है। मैं क्या कहा था, 10 पॉइंट नीचे इसे लगा के छोड़ दिया। जाना है तो जा, नहीं जाना है तो नहीं जा, एसएल काट के निकल जा। इस हिसाब से मैंने किए थे। बहुत समय लगाया, मार्केट ने बहुत कंसोलिडेट किया है। देखिए 13 बजे तक यहाँ तक कंसोलिडेट किया। 1:05, फिर जाके 1 बजकर लगभग लगभग आपका 25 मिनट पे ये ट्रेड कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद भी बात करें ना, तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी लिया। ये देखिए। और उसके बाद हम लोगों का क्या होता है, 11 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं करना होता है, किस टाइम पे कहाँ मूवमेंट दे दे पता नहीं। तो ये हमारा लास्ट ट्रेड था, 13:25। सही है। ये वाला ट्रेड एक छोटा मोटा रिक्स है, बोल सकते हैं छोटा मोटा रिक्स ही ट्रेड लिया। एक उम्मीद के साथ, कुछ मिले तो मिले, या तो कोई बात नहीं है। एक डाइवर्जन लेके निकल जाएंगे। इसका परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज भी हो रहा था, तो चाहे तो कोई निकाल भी सकते थे कि हाँ निकाल जाना ही बेहतर है, तो भी निकाल सकते थे। कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर ही चले हैं मार्केट। बहुत बार आपको निकालने का मौका भी दिया है, बहुत सारा लोगों ने हो सकता है वो भी किया है। कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल गए, या तो थोड़ा प्रॉफिट लेके ही निकाल गए। और कुछ लोग होगा कि पूरा टारगेट लेके ही जाएंगे, हिसाब से एक डायवर्जन के लिए वेट भी किए हैं। हर किसी का अलग अलग सोच होता है, हर किसी का अलग अलग सोच होता है। ठीक है। ये अगर और 10 पॉइंट बढ़ जाएगा तो यहीं पे आपको ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। कॉस्ट के आसपास भी बहुत बार चला है। सही है ना। लेकिन दोबारा इस वैल्यू को टच नहीं किया है। कैंडल पे भी देख सकते हैं, उसी वैल्यू के अंतर घुमा है इस वैल्यू को।
तोड़ के नहीं निकला है। 773, 72, 75, 74, 78, 79, 76, 75, 74। कभी कभी इस वैल्यू के आसपास भी आया, वहीं पे भी कोई कोई ट्रेड को बुक कर लिया, वो भी हो सकता है। लेकिन पेशेंस के साथ क्या होता है कि हम लोगों को बने रहना होता है, कि एक डाइवर्जन लेंगे तो पूरा ही लेंगे उस हिसाब से। या तो परसेंटेज को इंक्रीज होते देखते हुए हम लोगों ने जितना मिला उतना ही लेके भाग गए, वो भी हो सकता है। 12:48, 12:55, 1:13। ठीक है। 1:13, और ये टारगेट दिया देखिए 1:20 पे, ठीक है ना। 1:20 पे। बहुत समय लगाया, इसका परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा था। और कितना हाथ में बचा है, 8 पॉइंट बचा है शिफ्टिंग होने में। लेकिन मार्केट ऊपर ऊपर ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 97, 93, 98 और 92 के आसपास है। तो चाहे तो यहीं पे भी बुक कर सकते हैं, टेलिंग कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं हमेशा ब्रेकआउट के बाद ट्रेडिंग लगाता हूँ। या तो मार्केट जितना ऊपर आने की कोशिश करते हैं उस समय 5 पॉइंट पहले से एसएल लगाता हूँ, फिर एसएल को ट्रेल करता जाता हूँ। हालांकि मैं ऑटो ट्रेल में डालता हूँ। 17 हो चुका है। 805 बोल रहा है अभी। 806। अब बाइंग प्राइस से तो ऊपर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग 800 टच करने से आप ट्रेलिंग लगा सकते हैं, सही है ना। 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 800 टच कर लिया ना। बस वही आपको ट्रेड को ट्रेलिंग में डाल देना चाहिए। ये देखिए 802, 3, 804, 805, 6, 804, 808 तक आपको दिया। ये वैल्यू भी आपको दिखाया था, और ब्रेकआउट भी हो गया, सही है ना। 810, 11 तक भी दिया। तो ये ट्रेड यहीं पे खत्म होता है। क्या बोला था मैंने, 800 क्रॉस करते हुए ही हमको ट्रेलिंग लगाना है, और ऊपर 13 पॉइंट एक्स्ट्रा दे के गया है। तो ट्रेलिंग हमारा लगभग 12-13 में हिट हो गया। 12-13 में ये ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया। अब मार्केट में हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट चाहे किधर भी जाए हम लोग को कोई कुछ नहीं देखना है। 2 ट्रेड मिल गया है, जहां जाए जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को नहीं लगा कि आज मार्केट में और कोई अच्छा खासा ट्रेड करने का समय था। अगर बोलेंगे स्टॉप से बिकवा ली, कोई किया है तो कोई कर सकते हैं, बियरिश मार्केट है, अच्छा खासा एक टॉप आपको मिला है तो कर सकते हैं। 95% की उम्मीद को देखते हैं कि ये शिफ्टिंग होने वाला है, तो मार्केट में और भी नीचे की तरफ प्रेशर है, फिर से एक पूरी पीट का पुट का ट्रेड इनिशिएट किया है, तो कर सकते हैं। वो मेरी बात मैं उसका बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास देखिए लगभग 1:26 हो चुका है। अगर मार्केट एक्सट्रीम टॉप पे चला गया, 859 या तो 904 चला गया,
तो हमें एवरेज करने का भी नौबत आ सकता है, और हो सकता है जब चला जाए उस समय मार्केट में और मेरे पास टाइम ना रहे, 2:30 बज जाए, और हम एग्जिट करने का पोजीशन भी मुझे ना मिले। तो इस कारण से और ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, ये मैं करता हूं। अब आके आपका मर्जी। ये था आज का निफ्टी। और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी था, तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है। तो होगा तो काल मार्केट बंद है तो काल एक वीडियो बना के दे देंगे आपको, वो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि बंद है तो मार्केट बंद मार्केट में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके एक वीडियो अपलोड कर देंगे। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा ट्रेड बना था आज। ठीक है। और देखिए ये ऊपर की तरफ प्रेशर भी डाल रहा था, तो मेरा सेफ वैल्यू कम से कम ये था 862-63। अगर 862-63 मिलता है तो उस कंडीशन में कोई पुट का ट्रेड ले सकते हैं। 862-63, तो देखिए 862-63 मतलब होता है आपका ये वाला वैल्यू, जो कि टच किया ही नहीं है मार्केट। सही है ना, देख सकते हैं आप। तो इस बारे में और कोई चर्चा नहीं होगी, इस कारण से ये ट्रेड नहीं किया जाता। हालांकि एक गिरावट यहाँ से फिर से आई है, लेकिन 14:20 मतलब और कितना समय था। तो ये बोल रहे हैं ना कि अगर किसी कारण इसी समय मार्केट ने ऊपर हाई लगा, ये वाला जैसे कि हाई, तो मेरे पास एवरेज करने का यहाँ तक चला गया, तो एवरेज करने के भी मौका नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो हम इस ट्रेड को नहीं करते। चलिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। कुछ गलती होती है, कुछ गलती दिखती है, कमेंट करके बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल बताइए। और कोई सवाल जवाब है तो कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप फोन भी कर सकते हैं। मेरे पास टाइम अवेलेबिलिटी होगा तो आपसे बात किया जाएगा, या तो मैं आपको कॉल बैक करने की टाइम भी दे दूंगा, उस समय आपसे बिल्कुल बात होगी। तो इस वीडियो को मैं अपलोड करके आपका ट्विटर पे भी पोस्ट कर देता हूँ, आज का निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं फिर से काल। बैंक निफ्टी को पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सभी को।